हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, इस समय बाल थोड़े से उड़े हुए हैं, सो डोंट फोकस ऑन दैट। आ जाएंगे फिर से। तो ये मेरी हैबिट है, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है। बाल बड़े होने देता हूँ और फिर डायरेक्ट ऐसे फॉर्म में आ जाता हूँ, बिकॉज वो उस पर कोई ध्यान देने की मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे झंझट लगता है बाल झाड़ना, तेल लगाना, बाकी सब, ठीक है। सो लीव इट। आज हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर आ रहा है, तो लकी बीस्ट जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट रखते, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सेट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उस टाइम तो डिनाई कर दिया था कि डोंट वरी, मैं ज़ूम ऐप पे क्लियर कर दूंगा। बट मुझे लगता है कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज वो ही नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। कुछ बच्चे अपने डाउट्स को शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं शेयर करते, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं क्विक रिवीजन करूंगा, सभी सम्स मैं फटाफट बताऊंगा। आई होप इस एक वीडियो से आप लोगों के पूरे डाउट क्लियर हो जाए। मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी नोटबुक पे पढ़ाया था, बट सभी को बोर्ड पे चाहिए भाई, हाईटेक जमाना है, सो बोर्ड भी लेकर आया हूँ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1 से और 2.1 की बेसिक प्रॉपर्टीज से। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बुक है। 2.11 में कौन सा थियरम लग रहा है, ठीक है। सबसे पहला थियरम यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ। आज हम लोग सीख रहे हैं पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम नाम तो ऐसा है कि भाई जैसे पाइथागोरस का थियरम है और फिर चैप्टर खत्म है, ऐसा नाम दिया गया है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा आप लोगों को एक्सरसाइज है, हार्ड। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पूरा सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए पहले सीखते हैं पाइथागोरस थियरम क्या होता है। पहला थियरम यही सीख लेते हैं, ठीक है। सब थियरम मैं बता दूंगा तो आप लोगों को एक्सरसाइज आ जाएगी। पहले मैं बताता हूँ पाइथागोरस थियरम क्या होता है। आप लोग जानते हो कि पाइथागोरस थियरम क्या होता है, बट फिर भी बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए, ये एक समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ये बी एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है, और इसको पाइथागोरस ने खोजा था, तो इसका नाम पाइथागोरस थियरम रख दिया गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इफ करके, ठीक है। इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है तो देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ लगा? मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, और ये दोनों साइड, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। समझला? चला, आता आम्ही कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम करणार। बघा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। भाई कन्वर्स जैसे ही नाम है ना, समझ लेना क्यों, ये जस्ट उसका अपोजिट है। भाई मुझे मालूम नहीं है कि ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, बट जितनी भी होगी वीडियो को फास्ट मत करना, सेकंड स्पीड में मत देखना, वरना चकरा जाओगे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द सेकंड स्पीड, ठीक है। मैं ऑलरेडी डबल स्पीड में हमेशा बोलता हूँ। चलिए, ये हो गया हम लोगों का ट्रायंगल। तो इसमें हम लोगों का जो इफ देन है, इफ मतलब क्या, अगर ये रहा, ठीक है। देन मतलब क्या, तो ये हो जाएगा। तो अगर ये रहा मतलब एंगल B 90 डिग्री रहा तो ये हो जाएगा, और इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रहा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो उसमें इफ में था वो देन में आ गया, जो देन में रहेगा वो इफ में आ जाएगा। तो मतलब एंगल B विल बी 90 डिग्री। ऑल यू कैन राइट ट्रायंगल ABC विल बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अंडरस्टूड? मतलब बोल रहे ना, मत बोलो। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, समझा? इतना क्लियर हुआ? अभी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस तो थियरम सीख गया, ठीक है। आप लोगों को एक नाम दिखता होगा पहले ही सम में, वो होता होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है सर? पाइथागोरस थियरम तो आता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आता है। तो क्या करें भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज नथिंग बट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लुक, ABC हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री ये इंडिकेट करता है। तो ये साइड समझ लो 5 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। तो ये किसके ट्रिपलेट्स हुए? ये ट्रिपलेट हो गए ना, 3 साइड। तो ये किसके ट्रिपलेट हुए? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुए, इसलिए क्योंकि ट्रायंगल था 90 डिग्री का, और यहाँ पे थियरम लगता है पाइथागोरस थियरम। सो 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो वी हैव टू वेरीफाई वेदर द ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन और नॉट। लुक, आई हैव अ सम 1, 3, 5 and you have said to determine whether it is Pythagorean triplet or not. So we have to assume all the 3 sides. Okay, so we will assume A as B, B is equal to 3, C is equal to 5. A को 1 लिया, B को 3 लिया, C को 5 लिया। सबसे बड़ी साइड को हमेशा C लेना है, ठीक है। सबसे बड़ी साइड को हमेशा C लेना है और उसका स्क्वायर करना है।
वरना आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, बट जो बड़ी साइड रहेगी सबसे, इवेंचुअली मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी साइड रहेगी उसका स्क्वायर करना है। जैसे c इज इक्वल टू 5 है तो c स्क्वायर कर दिया, आंसर मिल गया 25, इसको दे दो नंबर 1। इसका स्क्वायर करना है, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। और फिर जो दो साइड बची हैं उनका भी स्क्वायर करना है, बट हम लोगों को स्क्वायर करके उनको ऐड करना है। सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 हो गया 10, ये नंबर 2। ये 25 ये 10 है, मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल 3 4 5, तो इसमें 5 हम लोगों का c हो जाएगा, 4 हम लोगों का b हो जाएगा, 3 हम लोगों का a हो जाएगा। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। c स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 ये भी हो गया 25, 25 इज इक्वल टू 25, इट मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स दैट इट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक। ऐसा लग रहा है सेकंड स्पीड में भाग रहा था, किसी ने स्पीड को 1 कर दिया। चलो कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते। तो गाइस हम लोगों ने दोनों प्रॉपर्टी सीख ली। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है ज्योमेट्रिक मीन। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, बट एक ही शॉट में सब चीजें मिल जाती हैं तो लोग उस पर ज्यादा भागते हैं। ठीक है, तो मैं समझे ना, कहना बोला खाती चुप रहे। अब तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों का एक समझ लो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इवेंचुअली हम लोगों का एक ट्राइंगल है, बट इसके अंदर एक हम लोगों का साइड ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी भी अगर कोई ट्राइंगल है और उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी गई, ठीक है, दोनों साइड परपेंडिकुलर, यहाँ भी यहाँ पे हो गया तो वहां पे होना ही है, बिकॉज 180 डिग्री का होता है एक सेगमेंट। तो ये ABC हो गया। चलो इसको D ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो ज्योमेट्रिक मीन रहता है वो क्या कहता है कि जो लाइन, ये जो सेगमेंट AD है, अगर ये परपेंडिकुलर है BC के, इट मीन्स इफ सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, विच इज AD स्क्वायर। ये जो सेगमेंट है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। हैव यू अंडरस्टूड? अगर हम लोगों को कोई जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका, ये AD जो है वो उसका ज्योमेट्रिक मीन है। कौन सा मीन है? ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो हम लोगों को मिलेगा जो मीन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। इसका हम लोगों को सेपरेट सॉल्व करके दिया गया थ्योरम में, सो वी विल टेक अ लुक एट दैट आफ्टर दैट। ओके, सो नाउ एक और एग्जांपल लेता हूँ आपकी एक्सरसाइज का। ये समझ लो, ये ट्राइंगल है, इसका नाम यहाँ पे दिया गया है MNP। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बुक है, आप भी अगर अपने पास टेक्स्ट बुक रखते हैं तो और बेटर होगा और बेटर रिवीजन होगा। ये हो गया Q, इसके परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स दैट NQ इज परपेंडिकुलर टू MP। तो इसका फॉर्मूला सेम हो जाएगा, जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर और इज इक्वल टू जिसपे परपेंडिकुलर है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब MQ इंटू QP। समझ ला का? तो इस तरीके से आप लोगों को फाइंड करना है। एग्जाम्पल भी दे दूं? चलो दे देता हूँ भाई। समझ लो MQ दिया है 9, QP दिया है 4, सो फाइंड करो NQ कितना होगा। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 9 इंटू 4 36 इज इक्वल टू 6। ज्योमेट्रिक मीन क्लियर जाला? समझ ला का? तो ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग बुक में लिख लें तो और बेटर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले थ्योरम की ओर, और पाइथागोरस थ्योरम हो गया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया। चलिए एक और थ्योरम है हम लोगों का 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। चलिए गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी है हम लोगों की फोर्थ, इवेंचुअली फोर्थ प्रॉपर्टी है 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। अब सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये हम लोगों का समझ लो ट्रायंगल है, इसका नाम है PQR। इसमें बोला है ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो बच्चा हम लोगों को एक साइड दी गई है, ये साइड दिया गया है 6। तुम X फाइंड करो, Y फाइंड करो, या फिर बोल सकते हो PQ फाइंड करो और PR फाइंड करो। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल को देखते हैं। सो ट्राइंगल में हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल R, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, दोनों का सम 120। ट्राइंगल होता है 180 का, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है, मतलब ये ट्राइंगल कौन से टाइप का है? ये ट्राइंगल PQR is a 30 60 90 degree triangle। अंडरस्टूड? 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया। सो अभी हम लोग फाइंड करते हैं साइड्स को। ठीक है, हमें QR 6 दिया है, तो इसमें फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं।
पहला फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस। जो साइड 30 डिग्री के अपोजिट होगी वो होगी हाइपोटेनस का आधा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो 30 डिग्री के अपोजिट कौन है भाई, क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर इसके अपोजिट है, और हाफ इंटू हाइपो कौन है, हाइपो मतलब 90 के अपोजिट वाला मतलब पी आर। अरे भाई हाइपोटेनस, वरना बोलेंगे सर हाइपो क्या। तो अब क्यू आर कितना है 6 और ये है हाफ इंटू पी आर, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 इज इक्वल टू पी आर। इट मीन्स दैट पी आर विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पी आर फाइंड करना है और ये सब मैं करा रहा हूँ, डोंट वरी, रिवाइज तो कराना ही है। एक्सरसाइज पे चलेंगे तो वहां का भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। 30 हम लोगों ने फाइंड किया। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ट्राइंगल विल बी √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपो लिख रहा हूँ, वो हाइपोटेनस है। 60 डिग्री के अपोजिट कौन है भाई, ये है 60 डिग्री, 60 के अपोजिट है पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू √3/2। हाइपोटेनस है पी आर, पी आर हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया, दैट इज 12। सो 12 2 6 12, तो हम लोगों को आंसर मिला 6√3। ठीक है, रूट में है ऐसे ही छोड़ दो, 6√3 हम लोगों का आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए 16 डिग्री ट्राइंगल की अपोजिट साइड की फॉर्मूला √3/2 इंटू हाइपो। 30 डिग्री के सामने का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइपो। 90 डिग्री क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है 1 इंटू हाइपो, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपो है, तो हाइपो इंटू 1 वही आ जाएगा। इवेंचुअली ये फॉर्मूले लाए कहाँ से गए हैं, ये फॉर्मूले लाए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। कहाँ से लाए गए हैं ये फॉर्मूले लाए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन की बात करो, ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन की बात करो तो साइन 30 होता है 1/2, 30 डिग्री का फॉर्मूला भी है 1/2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला भी है √3/2। सर साइन 45, ओ नया थ्योरम आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं 45 90 डिग्री ट्रायंगल। इससे आप लोगों को 45 डिग्री के सामने वाली साइड का लेंथ क्या होगा उसके बारे में अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड ये ABC है सपोज कर लो, तो 45 डिग्री वाले सामने की साइड AC होगी, और BC AB तो है 45 के सामने वाली साइड, तो AC इज इक्वल टू AB लिखेंगे और इसका फॉर्मूला बनेगा 1/√2 इंटू हाइपो। हाइपो म्हणजे कौन, BC समझ लो √2 है, तो 1/√2 इंटू हाइपो है √2, √2 कच गया, 1 आ गया, तो AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1। दिस इज योर 45 90 डिग्री ट्रायंगल। यस, साइन 45 कितना होता है 1/√2। फॉर्मूले में क्या है 1/√2। दिस वे और दैट वे, जिससे अच्छा लगता है उससे मेमोराइज करिए, सिर्फ मेमोराइज करना है। ओके, तो ये तो हो गया हम लोगों का 30 60 90 45 90। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का एक और फॉर्मूला है, सिर्फ एक और फॉर्मूला है, और वो है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, और कोई फॉर्मूला नहीं यूज होने वाला है। 2.1 की बात कर रहा हूँ, 2.2 में अभी गए नहीं हम लोग। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अपनी बुक निकाले रखो भाई, मेरे साथ लिखते चलो। कंसिडर इट लाइक दैट सम यू आर इन द स्कूल में हो आप लोग। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड। ये हो गया डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब डायगोनल मालूम है तो साइड निकाल लोगे, साइड मालूम है डायगोनल निकाल लोगे। बहुत इजी है, फॉर्मूला लिख लो। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब मालूम है ना, बाद में मत कहना सब नहीं मालूम था। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो बोलता हूँ लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट मत लो। ठीक है, लिख लो भाई बढ़िया से, पॉज कर लो, लिख लो। चलिए लेट मी चेक, और भी है क्या, एक और फॉर्मूला है, दैट इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बताने की जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी देखो ये रेक्टेंगल है हम लोगों का, इसका नाम है ABCD, ये इसका डायगोनल है AC। हम लोगों को बोला AC फाइंड करो, तो रेक्टेंगल की सारे एंगल 90 होते हैं, तो ये भी 90 हो गया, 90 के सामने ये हाइपो हो गया, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको नया फॉर्मूला बना लेते हैं, D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर ये DLB क्या है, D मतलब डायगोनल, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, समझला का। चला आता आम्ही 2.1 सुरू करू शकता। लेट्स गो टू द 2.1। चलिए प्रॅक्टिस सेट 2.1 आता आम्ही शुरू करू शकता। चलो 2.1 शुरू कर रहे हैं, मराठी में गड़बड़ी हो रही है तो इसके लिए सॉरी। चलिए
तो पहला बोला है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, वो डिटरमाइन करो। सो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखने वाला हूँ, बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3, 5, 4 आप लोगों को दिया गया है। सबसे बड़ी वाली साइड हो गई सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ठीक है। जरूरी नहीं है सी लो, बी भी लोगे तो भी चलेगा। तो c इज इक्वल टू 5, सी स्क्वायर हो गया 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया 25, ये भी 25, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इट मींस दैट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम। 4, 9, 12, you have 12 as c, 9 as b, 4 as a. So a is equal to 4, b is equal to 9, c is equal to 12. c square is equal to 12 का square, it means that it is 144. b square is equal to 9 का square is equal to 81. a का square is equal to 4 का square is equal to 16. 81 plus 16 आ गया 97. 97 144 not matching. It means that second one is not a Pythagorean triplet. Now we move to the next term. 5, 12, 13. 5, 12, 13. 13 हो गया c, 12 हो गया b, 5 हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस दैट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169. c स्क्वायर मींस 13 का स्क्वायर, 169, 169, 169 मैचिंग, इट मींस दैट इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पहला वाला है, तीसरा वाला है, दूसरा वाला नहीं है। चौथे वाले की बात करते हैं। 24, 70, 74. c इज इक्वल टू 74, b is equal to 70, a is equal to 24. c square is equal to 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 74 into 74, 4 जा 74, 7 4 जा 28, 749, 5 1 6 5 3 चलिए ये आ गया हम लोगों का 5 4 7 6, c हो गया हम लोगों का, c स्क्वायर हो गया 5 4 7 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते, 70 स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, 4900 प्लस 576, ये हो गया 5476, ठीक है। इसलिए ये दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है कि चौथा वाला भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नाउ वी विल पुट द फिफ्थ वन है 27, इसको ले लो c, इसको ले लो b, इसको ले लो a हो गया 10, b हो गया 24, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 100 प्लस 570, सॉरी 24 का स्क्वायर होता है, हाँ 576 ही होता है, ये हो गया 676। सी स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर, ये होता है 729। इसका मतलब दोनों मैच नहीं कर रहा, इट मींस दैट इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अंडरस्टूड, ठीक है। अब छठा वाला भी कर देता हूँ। 11 है, 60 है, 61 है। 61 का स्क्वायर मतलब ये लगभग आ जाएगा 36, 61 का 61, 1116, 616, 36, चलिए 3721 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 121 प्लस 3600, तो 121 प्लस 3600 हो गया 3721, दोनों मैच खा गया। इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। बट अब चलो, अब सेकंड हम लोगों को दिया है एक फिगर है हम लोगों का जिसका नाम है MNP, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींची गई है Q, ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल है, और MNP पे हम लोगों को 90 डिग्री बोला गया है, और इसके साथ बोला गया है NQ परपेंडिकुलर है MP के। हम लोगों को MQ दिया गया है 9, QP दिया गया है 4, जो दिया गया वो लिख लो 9 4। फाइंड करना है NQ फाइंड करना है, और ये परपेंडिकुलर है इस साइड के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा नहीं, बिकॉज हम लोगों को MP थोड़ी ना फाइंड करना है, NQ फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल पाइथागोरस थोड़ी ना लगेगा, बिकॉज हम लोगों को NQ भी नहीं मालूम है और MN भी नहीं मालूम है। तो भाई आखिर लगेगा क्या लगेगा? ज्योमेट्रिक मीन लगा दो। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, BPOGM लिख लेना। NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 36 का रूट 6, इसका मतलब NQ हो गया 6 यूनिट, जो भी है। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोगों को बोला है एक ट्रायंगल है यहाँ पे QMR, और ये हो गया P, ये हो गया 10, ठीक है, और ये है हम लोगों का 8, बोला है QR फाइंड करो। तो हम लोग देखें तो PM भी हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन है। सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR हो गया। PM स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू MR, ठीक है। 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू MR। सो 800 को काटेगा तो हम लोगों को मिलेगा 12.5। MR हो गया हम लोगों का 12.5। सो QR कैसे होगा? 12.5 प्लस 8 मतलब 20.5 हो जाएगा QR। चलो आगे बढ़ते। फोर्थ सम हम लोगों को दिया गया एक ट्रायंगल है, आप सही से बना लेता हूँ। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये मेजर है 90 डिग्री और ये लेंथ है 30 डिग्री। ये दिया गया है 6, ये दिया गया है R, ये दिया गया है S, ये दिया गया है P। चलिए ये 5 नहीं है, S है, हाँ
चलो फटाफट स्पीड पकड़ लें। ये 30 डिग्री 90 डिग्री मतलब एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल R विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। वी नो द फॉर्मूला दैट दिस टू आर 120 डिग्री और 180 माइनस 120 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री दिस वन। सो 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या, PSR इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। 30 60 90 हो गया तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू हाइपो। ठीक है, 30 डिग्री के अपोजिट है SR इज इक्वल टू हाफ इंटू PR। ठीक है, 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR। सो PR विल बी इक्वल टू 12। ये मैंने कराया भी था एक बार, आज ही कराया था। सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री निकालते हैं। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपो। हाइपो हम लोगों ने अभी निकाला 12 है, तो 2 6 जा, ये आ गया 6√3 और 60 डिग्री के अपोजिट में है कौन, वो है PS। तो PS हो गया 6√3, सब कुछ फाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है 45 45 90। यहाँ पे देख लो वायर है, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा होगा, मैं वायर का भी जल्दी इंतजाम करता हूँ कुछ। चलिए ABC है, दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि B तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। दोनों को x टू लिया बिकॉज दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 मतलब 90x इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से आ गया 45 डिग्री, समझे। यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है, तो ये वैल्यू हम लोगों को दी गई है √8। हम लोगों को फाइंड करना है AB और BC। AB और BC दोनों की बात करें तो दोनों अपोजिट टू 45 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √8। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सो √8/2 साथ में ले लो 4, ये आ गया 2। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2। समझ ला कैसे आला, ठीक है। एक्टिविटी का फॉर्म में तो मैं चाहता डायरेक्ट भी कर देता, बट आप लोगों को समझाना जरूरी था। चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन हम लोगों को बोला है फाइंड द पेरीमीटर एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ओके, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। डायगोनल दिया है 10 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, सो 10/√2 इज इक्वल टू साइड। और हम लोगों ने पिछले साल प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 9 में सीखा है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। सो 10/√2 इज इक्वल टू √2/√2, तो 10√2/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5√2। 5√2 मिल गई हम लोगों की साइड, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी हम लोगों का रूट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 5√2 20√2। चलिए इस तरीके से हो गया आपका ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सातवां। बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट खत्म करें। सातवां क्वेश्चन है ये हम लोगों को दिया गया है DFG। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, सब का बकाओ का छुएगी। ये हो गया 12, ये हो गया 8। हम लोगों को ये फाइंड करना है, हम लोगों को EG फाइंड करना है, FD फाइंड करना है। EG फाइंड करना है, FD फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, EF फाइंड करना है। चलिए XYZ मैंने ऐसा लिख लिया ताकि हम लोगों को याद रहे कि आखिर फाइंड क्या करना है। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है, तो FG² इज इक्वल टू GD इंटू EG। तो FG² मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू EG। तो 144/8 इज इक्वल टू EG। 8 इससे काटेगा तो 18 इज इक्वल टू EG। सम वाज ऑल्सो EG। चलिए EG मिल गया आपको 18, तो x की जगह 18 लिख लो। अब हम लोगों को फाइंड करना है y, तो यहाँ पे देखिए ये 90 है, तो ये भी 90 होगा बाय द फॉर्मूला ऑफ लीनियर पेयर। हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है 2.1 में। ठीक है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो गया। 90 के सामने वाली साइड हाइपो हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहाँ पे, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर 144, ऐसा सॉल्व कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड करना है, EF फाइंड करना है। EF के लिए भी पाइथागोरस लगाओ। ये पाइथागोरस कैसे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये हाइपो हो जाएगा, लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 8वें की साइड, 8वें का क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है, जिसका लेंथ दिया गया 35। हटो वहां से, तुम्हारा आ रहा है पूरा, और यहाँ पे ब्रेथ दिया गया है 12। चलिए डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। चाहो तो इसको एक्सपांड करके पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो गया 1225 प्लस 144, ये आ गया 1369। ये किसका रूट है, 37 का, तो डायगोनल हो गया 37 सेंटीमीटर। ओके, इजी। चलो अब 9वें सम के लिए हम लोगों को रफ करना पड़ेगा। 9वां और 10वां करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, फिर अगले प्रैक्टिस सेट पे बढ़ेंगे। ओके, चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे 9वां और 10वां क्वेश्चन एक साथ लिख लिया है। तो पहले की बात करते हैं, हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, PQ² इज इक्वल टू 4PM² माइनस 3PR²। ओके, इस तरीके से हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे,
सबसे पहले देखें तो ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है आर क्यू जो होगा वो आर एम प्लस एम क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और एम आर जो है वो एम क्यू के कॉन्ग्रेंट है, तो क्या मैं एम आर की वैल्यू हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकता हूँ ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये जो पी एम आर है उस पे लगाएंगे, फिर पी क्यू आर में लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पी एम आर में लगाते हैं, इन ट्रायंगल पी एम आर एंगल आर इज 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, बट एम आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है, हाफ ऑफ क्यू आर। सो पी आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये है पी एम स्क्वायर। बट मुझे 4 हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ लगा। चलिए अब बड़े वाले पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ। बड़े वाले पे लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, अगर इसको हम लोग यहाँ माइनस करें तो 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब इससे क्या होगा कि क्यू आर स्क्वायर जो हम लोगों का यहाँ है उसकी जगह हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। तो पी आर क्यू आर स्क्वायर की जगह इसको रख दो, सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ क्या करना था, 4 पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आंसर मिल चुका है, ठीक है, पी क्यू है। चलिए आंसर मिल चुका है, पी क्यू स्क्वायर 4 पी एम स्क्वायर 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। सर ये तो मिसिंग है, पी आर को इधर माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3 पी आर स्क्वायर इधर 4 पी एम स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर। इस तरीके से करना था। बंद करा। चलिए गाइस अब 10वां सम करते हैं। 10वें सम में बोला है कि 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की लेंथ है 4 मीटर, दूसरी बिल्डिंग की लेंथ है 4.2 मीटर। बोला है कि दोनों बिल्डिंग पे एक सीढ़ी चढ़ाई जा रही है, तो सीढ़ी की लेंथ है 5.8 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि जो स्ट्रीट है ये सड़क के इस किनारे, ये सड़क के इस किनारे बिल्डिंग है, ठीक है। ई बी और ए डी क्या है, बिल्डिंग है, और ए बी वहां पर सड़क का विड्थ है, चौड़ाई। तो कितना चौड़ा वहां पे रोड है ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्डिंग सीधी खड़ी है तो इस पे भी पाइथागोरस, इस पे भी पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो 5.8 का स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे तो 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे हम लोगों को BC मिल जाएगा, इधर AC मिल जाएगा, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो मैं निकाल देता हूँ लास्ट समय, 5.8 इंटू 5.8, 8 8 या 64, 8 5 या 40, 5 8 या 40, 5 5 या 25, 4 6 3 3, ये आ गया 33.64 इज इक्वल टू 16 प्लस AC स्क्वायर। इसको इधर माइनस करोगे तो 17.64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर मिलेगा, और इसका रूट होता है 4.2। चलिए ये मिल गया 4.2। अब फाइंड करते हैं BC, तो 550 ये हो गया 33.64 अभी फाइंड किया, 4.2 का स्क्वायर 17.64 और प्लस BC स्क्वायर। इसको इधर माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू 4 हो गया। ये 4 ये 4.2 दोनों को ऐड कर दो तो 8.2 मीटर, मतलब जो सड़क की चौड़ाई थी वो कितनी थी, 8.2 मीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं 2.2। अपोलोनियस थ्योरम सिखा देता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आना कंफर्म है। नहीं आया आपके स्कूल में तो कोई बात नहीं, समझ लो अभी बोर्ड में आ जाएगा, प्रीलियम में आ जाएगा। चलो अपोलोनियस थ्योरम हम लोग सीख लेते हैं। अपोलोनियस, चलिए स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, अपोलोनियस थ्योरम। चलिए समझ लो इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हम लोगों का एक मीडियन आ गया। सर मीडियन क्या होता है, अरे भाई मीडियन पहली बार सुन रहे हो, ये देखो मीडियन वो होता है जो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। AD मीडियन है क्योंकि ये BD और DC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मतलब अगर BC 8 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, समझते नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम हम लोग लगाते कैसे है, अपोलोनियस थ्योरम हम लोग पहले दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर इक्वल लगाते हैं, फिर मीडियन का स्क्वायर लेते हैं बट डबल, मतलब 2AD स्क्वायर, और फिर प्लस फिर डबल लेते हैं हम लोग, बट इधर से BD को लेते हैं या DC को लेते हैं। आप चाहो BD को ले लो, आप चाहो DC को ले लो, इट्स अप टू यू।
तो हम लोग ले लेंगे बी डी स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, किसी को भी ले लो चलता है। तो बी डी स्क्वायर लो या डी सी स्क्वायर लो, ठीक है। एक लेना है तो आप लोग एक ही लिखना है इसमें से। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में बढ़िया सा, समझ लो ये ए बी सी है, ठीक है। तो मैं ए बी सी वाला ही लेता हूँ। ए बी है आपका 10, ए सी है आपका 7, ए बी है आपका 10, ए सी है आपका 7 और बी सी है 9। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बी सी यहाँ पे 9 है और हम लोगों को फाइंड करना है मीडियन का लेंथ, ठीक है। और मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। चलिए पॉइंट सी से वो ड्रॉ किया गया है ए बी तक, ठीक है। और बी सी की लेंथ है 5, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उधर घुमा के बोला है, ठीक है। तो हम लोग वही कंसीडर नहीं करते, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा तो समझोगे। पी क्यू आर वाले लेते हैं। पी क्यू है 11, पी आर है 17, पी एस है 13। ये बढ़िया सा ये कर पाओगे, ठीक है। हम लोगों को बी सी फाइंड करना है। चलिए इसी फॉर्मूले में रखते हैं। ए बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 13 का स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर ले लो, ठीक है। चलिए 11 स्क्वायर मतलब 121 प्लस 2 89 इज इक्वल टू 2 इंटू 169 प्लस 2 बी डी स्क्वायर। ये हो गया 410 इज इक्वल टू 338 प्लस 2 बी डी स्क्वायर। ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, फिर 72 इज इक्वल टू 2 बी डी स्क्वायर। 2 यहाँ जाके डिवाइड कर देगा तो 36 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। रूट ले लोगे तो बी डी की वैल्यू मिल जाएगी 6, ठीक है। और 6 का डबल कर दोगे तो हम लोगों को मिल जाएगा बी सी। 2 इंटू बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। मिला क्या बी सी? चलो बी सी मिल गया। ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अपोलोनियस थ्योरम इज जस्ट दिस, इतना है, ठीक है। चलो तो इसमें आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए, पहले मीडियन देखते हैं कहाँ से ड्रॉ किया गया है। मीडियन पॉइंट सी से ए बी पे किया गया है, ठीक है। तो पॉइंट सी से ए बी पे ड्रॉ किया गया है इस तरीके से, समझे। इस क्वेश्चन में घूम सकते हो तो घूमना मत। ये हो गया डी। ए बी की लेंथ बोली है 10 और ए सी बोला है 7, बी सी बोला है 9। हम लोगों को मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। ए बी 10 है तो ए डी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैं उतना स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ। चलो अब हम लोग अपोलोनियस थ्योरम लगा देते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस 2 5 का स्क्वायर। 81 प्लस 49 इज इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस 50। ये हो गया 130 इज इक्वल टू 50 प्लस 2 सी डी स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस हो गया तो 80 इज इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर। इसको इसने डिवाइड कर दिया तो 40 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 2 रूट 10, 10 टू जा 40, 10 टू जा 20 टू जा 40। इस तरीके से करना है आपको अपोलोनियस थ्योरम वाले सम। थर्ड में अभी आया हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोगों को बताता हूँ। चलो ये क्वेश्चन कहीं आया तो है नहीं, बट फिर भी आप लोगों को सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक ले रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। चलिए चुप रहो। चलिए यहाँ पे हम लोगों का ये ट्रायंगल है। क्यू टी एस आर पी, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? पहले हम लोगों को प्रूफ करना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस पी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि हम लोगों की जो पी एस लाइन है ना वो मीडियन होती है, तो क्यू एस जो रहेगा वो एस आर के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय AOPT एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2SR इंटू एस टी, ठीक है, इंटू एस टी प्लस SR स्क्वायर, ठीक है। अब सर ये तो आंसर नहीं आया। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में इवेंचुअली हम लोग करते क्या है? मीडियन की जो ये वाली साइड है ना, जो लंबी वाली, उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर उसके बाद मीडियन का स्क्वायर लेते हैं और फिर प्लस 2 इसका जो साइड सेम रहती है SR, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं छोटी वाली साइड से और फिर प्लस करके उसी साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। हम लोगों को जो ये दोनों इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट SR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QR। तो जहां जहां SR है वहां 1/2 ऑफ QR लगा दो। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 QR इंटू ST प्लस 1/2 QR स्क्वायर। ये ST 2 कट गया। सो PS स्क्वायर इज इक्वल टू QR इंटू ST प्लस QR स्क्वायर
अपॉन 4, या फिर यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। सो क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। इस तरीके से करना है, बस आप लोगों को ये याद कर लेना है, ये वाली लाइन याद कर लेनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगला वाला भी है। अगले वाले में आपको क्या करना है, अगले वाले में आप लोगों को QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QS बताना है, क्योंकि आप लोग देखो तो QS अब की बार, पिछली बार ऐसा, अब की बार QS, इसको हाफ बताना है, ठीक है। तो इस सम को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उधर आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चौथा सम करते हैं, लेट्स गो टू द फोर्थ सम विच इज 20 मिनट में यहाँ तक पहुंच गए, कैसा लग रहा है। चलो, तो इसमें हम लोगों को डायरेक्ट AB² प्लस AC² की वैल्यू दे दी गई। पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AM इज अ मीडियन। ये क्या है, मीडियन है। तो मीडियन है तो अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, बाय AT अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। तो AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 किसी भी साइड का स्क्वायर। चलो, अब हमें फाइंड करना है BC, मतलब BM मिल जाएगा तो BC मिल जाएगा। तो AB² प्लस AC² की वैल्यू दी है 290 इज इक्वल टू 2 8 का स्क्वायर प्लस BM², ठीक है। सो 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस BM का स्क्वायर, ये हो जाएगा 128 प्लस BM का स्क्वायर, ये हो जाएगा 290 इज इक्वल टू 128। सो कट किया जाएगा 162 इज इक्वल टू BM का स्क्वायर, 2 BM का स्क्वायर, सॉरी, चलिए 2 यहाँ पे लगा दीजिए, 2 BM², 2 BM², 2 BM²। सो 2 यहाँ जाके इसको डिवाइड करेगा तो 81 इज इक्वल टू BM²। सो BM इज इक्वल टू 9। अब BM 9 है तो MC भी 9 होगा, तो BC हो जाएगा 9 प्लस 9 18। मिल गया। चलो, अब पांचवा सम प्रूफ वाला है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिएगा जी, हम लोगों का लास्ट सम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका डायगोनल नहीं बनाया था, तो मैंने कॉन्स्ट्रक्शन किया सिंपल सा, और ये हम लोगों को प्रूफ करना है। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल बना है वहां का मैं ट्राइंगल बाहर निकाल लेता हूँ। चलो, ये हो गया P, ये हो गया T, ये हो गया R, और ये हो गया M, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो PT है, यहाँ पे TR है, TR है, PT है, तो ये साइड हम लोगों को तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूज करो फॉर्मूला, PT² प्लस TR² इज इक्वल टू 2TM² प्लस 2MP² लिख लो, ठीक है, जो जानता है वो लिख लो। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट किस में लगाएंगे, नेक्स्ट ये इसमें लगाएंगे हम लोगों का जो सेकंड वाला बन रहा है, मतलब STQM वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ, ये हो गया S, ये हो गया T, ये हो गया M, ये हो गया Q, ठीक है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो ST², देखो ये आ रहा है अब, प्लस TQ² आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। आगे देखते क्या होता है, 2TM², अरे वाह, ये भी आ गया, प्लस 2MQ²। चलिए, यहाँ पे लटक गए। तो अभी हम लोगों को MP और MQ, अगर ये दोनों को इक्वल ला दिए तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज RHS इक्वल है तो LHS इक्वल है, तो ये दोनों को हम लोग साथ में लिख पाएंगे। नहीं समझे? चलो दिखाता हूँ प्रूफ। जैसे समझ लो 3 5 के इक्वल है और 3 8 के इक्वल है, समझो समझो इस बात को, समझ लो A B के इक्वल है और A C के इक्वल है, तो B भी C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने 9th में काफी ज्यादा की है, समझ में आना चाहिए कि जब दो चीजें दो चीजों के इक्वल है तो वो दो चीजें भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब अपने स्कूल के टाइम पे मेरे दोस्त लोग जो थे वो अलग अलग गेम खेला करते थे, जैसे स्टैचू हो गया, वो हो गया, ये हो गया, पता नहीं कितना गेम था, ठीक है। सो जब स्टैचू मैंने अपने दोस्तों से लगाया और मेरे दोस्त ने किसी दूसरे से लगा दिया, तो हम लोगों का रूल रहता था कि अगर मैंने उससे लगाया और उसने अगर उससे लगा लिया तो मेरा और उसका भी लग जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। चलो, तो MP और MQ को इक्वल लाना है। पहले MP MQ देखते हैं कहाँ। ये रहा MP और ये रहा MQ, ये डायगोनल का पार्ट है। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल के डायगोनल तो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल है, मतलब PR इज इक्वल टू QS। PR को मैं लिख सकता हूँ PM प्लस MR और इसको मैं लिख सकता हूँ QM प्लस MQ, सॉरी MA, एक मिनट मैं यहाँ पे डायगोनल देख लेता हूँ, QM प्लस MS, ये हो गया मेरा ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, मतलब PM इक्वल होगा MR के, PM इक्वल होगा QM के, PM इक्वल होगा सबके, ठीक है। बट हम लोगों को लाना किसको है, PM और MQ को। चलिए, PM और MQ आ गए, तो ये दोनों जब इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा से लिखेंगे और अब की बार 2MQ की जगह लिखेंगे 2PM², ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया अब 2PM²। अगर ये इक्वल आ गया तो मतलब ये भी इक्वल है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो PT², जो भी लिखा है, क्या लिखा है, TP², TS² प्लस TQ² इक्वल टू TP² प्लस TR²। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द प्रैक्टिस सेट।
आई होप आई शुड स्टॉप हियर। क्या करें, रुक जाएं? चलो भाई प्रॉब्लम सेट भी बता ही देता हूँ, इतना बताया, ठीक है। सो गाइस बैटरी काफी लो है, 3% बचा है, तो हम लोग प्रॉब्लम सेट फटाफट करते हैं। टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो। प्रॉब्लम सेट 2 में पहला क्वेश्चन बोला है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो एक ही होगा क्योंकि एमसीक्यू में एक ही करेक्ट होता है। 1 5 10 3 4 5 2 2 2 5 5 2 3 4 5 सुना सुना लग रहा है। हाँ 2.1 का पहला ही तो क्वेश्चन था, इक्वल था ना। हाँ तो मतलब बी वाला करेक्ट है। सी में बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स का स्क्वायर का सम है, ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है वो 169 है। तो हाइपोटेनस कितना होगा, तो दोनों साइड के सम का स्क्वायर जो होता है वो हाइपो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट ले लो तो 13 हो गया। हाइपोटेनस 13 हो जाएगा, बी वाला करेक्ट है। चलिए अब अगले सम की बात करते हैं। अगला सम दिया कौन सा डेट ऐसा है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें आपका 15 8 17 आएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 225 प्लस 64, ये हो गया 289, और 17 का स्क्वायर भी होता है 289, मतलब ए वाला करेक्ट है। सी में फोर्थ में बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है। तो मैंने जब प्रॉपर्टी लिख रहा था इफ और देन वाला, तो उसमें इफ में मैंने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो देन में मैंने क्या लिखा था, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो इसमें वही चूज करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2, 10√2 है उसका डायगोनल, तो पेरीमीटर कितना होगा, तो √2 इंटू साइड होता है डायगोनल का फॉर्मूला, यहाँ से √2 कट जाएगा तो साइड आ गया 10, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 10 40 वाला करेक्ट है आपका। चलिए अल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड है एक हाइपोटेनस पे, चलो ये हो गया हम लोगों का, ये एक अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट, ठीक है। तो ये ए बी सी और समझ लो ये बी एम है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड जो है वो डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, एक का लेंथ 4 है, एक का 9 है। तो यहाँ तो क्या लग रहा है ज्योमेट्रिक मीन, तो 4 इंटू 9 आ गया 36, रूट ले लो 6, तो 6 है क्या, हाँ सी वाला करेक्ट है। चलिए सातवां, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ जाएगा सातवें का। आठवें सम की बात करते हैं। आठवां सम थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए आठवां सम देखते हैं। आठवें सम में बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी जो है ए बी सी, चलो ए बी जो है वो 6√3 है, बी सी जो है वो है 6 और ए सी है 12, ठीक है। तो फाइंड करो मेजर एंगल ए कितना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है क्या, हम लोग देखे तो √3/2 इसी में तो आता था, इसमें आता था 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल में। तो मतलब ये ट्राइंगल कौन सा है, ये 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये 6√3 है, √3/2 किसके सामने की हाइट होती है 60 डिग्री की, तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर ये 6 है, ये 12 है, सबसे बड़ा कौन है, ये 12 है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनेगा ए बी सी। तो बी हो गया 90 डिग्री, सी हो गया 60 डिग्री, आंख बंद करके बता दो ए होगा 30 डिग्री। चलो हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 2A। तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक सेपरेट फॉर्मूला है, तो उसको डिराइव कैसे किया वो बता देता हूँ। ये हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइट है, ठीक है, तो हाइट जो रहेगी वो 90 डिग्री की रहेगी। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि उसकी हाइट कितनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, दैट इज √3/2 इंटू हाइपो, ठीक है। तो कभी भी √3/2 इंटू साइड करोगे, हाइपो क्या है यहाँ पे, हाइपो इसकी साइड ही है, तो यहाँ पे साइड लिखो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है, इससे आप लोगों को मिल जाएगा आंसर, वो है 2A। 2 कट जाएगा तो √3A मिल जाएगा आप लोगों को। चाहो तो पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हो, 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। ये 2A है, इक्विलेटरल है, मतलब BC भी इक्वल होगा, मतलब ये A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2A² इज इक्वल टू A² प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4A² इज इक्वल टू A² प्लस हाइट स्क्वायर, H लिया हूँ मैं। तो ये हो गया 3A² इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, रूट आ जाएगा 3 पे और A से स्क्वायर हट जाएगा, तो H इज इक्वल टू √3 है। यहाँ पे भी वही मिला था, समझ गए। एक सम को करने के कई सारे तरीके। साइड जो है 7 24 25, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है क्या, इस पे लगाओगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला, आपको पता चल जाएगा। वैसे ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 सेंटीमीटर
11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर फाइंड करो डायगोनल। ये 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 3600 प्लस 121 यू विल गेट 3721 विच इज 37। ओके, तो सॉरी 61, तो 61 होगा इसका डायगोनल का लेंथ। आगे बढ़ते हैं वाला। अब बात करते हैं फोर्थ सम की। चलिए, फोर्थ सम में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये 9 है, इसका ये 12 है, ये फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 13 आ जाएगा। ये सम कई बार कर चुके, बताने की जरूरत नहीं है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए, मतलब ये 45, ये भी 45 और ये 90। ठीक है, वरना इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आई थिंक दूसरे तरीके से भी ठीक रहेगा। चलिए कर लेते हैं, आप बना लिए तो। सो इसमें क्या बोला है, साइड जो है वो x है, मतलब ये x है, ये x है, और हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड इट्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब सामने वाली साइड, मतलब ये PQR अगर है तो PQ फाइंड करना है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री होता है 1/√2 इंटू हाइपो, हाइपो है x, सॉरी हाइपो हम लोगों को फाइंड करना है जो कि है PQ। तो x इज इक्वल टू 1/√2 इंटू PQ, ये साइड अपोजिट टू 45 है। ठीक है, तो ये हो गया √2x इज इक्वल टू PQ। क्या आया, √2x। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्वेश्चन देके रखा है, इसको अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो भी आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ है √8, QR है √5, PR है √3। हम लोगों को वेरीफाई करना है वेदर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसका स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 5, इसका स्क्वायर करेंगे 3। ये बड़ी वाली साइड है अलग, इक्वेशन 1, इन दोनों का एडिशन 8, इक्वेशन 2, दोनों मैच हो गया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पूछेगी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। चलो बना लो। पहले PQ बना लेता हूँ, PQR। ये PQ है √8, QR है √5, PR है √3। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड है √8, मतलब ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनेगा। PRQ मीन्स एंगल R इज 90 डिग्री। ओके, चलिए फाइंड द डायगोनल, ओ सॉरी, इन ट्रायंगल RST। ठीक है, एक ट्रायंगल RST है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ RST। इसमें क्या है कि S हम लोगों का 90 डिग्री है। ठीक है, S हम लोगों का 90 डिग्री है और T हम लोगों का 30 डिग्री है। तो सिमिलरली ये 60 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं थ्योरम, RT हम लोगों को 12 दिया गया है, तो पूछा है ये कितना होगा, 30 डिग्री के सामने वाला हाफ इंटू हाइपो, हाइपो है 12, ये हो गया 6, फिर ये √3/2 इंटू हाइपो, हाइपो है 12, तो ये आ जाएगा 6√3। कैसे आ जाएगा देखो, 2√3/2, 2 6 6√3, इस तरीके से, समझे। अब चौथा वाला सम करते हैं। चौथे वाले सम में बोला है डायगोनल पता करना है रेक्टेंगल का, जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर और एरिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आया थोड़ा सा मजेदार सम, अब शुरू हो रहा है चैलेंजिंग लेवल। अभी तक जो आप कर रहे थे वो एकदम बेसिक था। ठीक है, आगे वाले सम थोड़े चैलेंजिंग है, ये भी इजी है बट आपको लगेगा चैलेंजिंग बिकॉज यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आज बहुत बुरी हैंडराइटिंग बना रहा हूँ बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड। लेंथ है 16, तो एरिया पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं क्या, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया 192, ये हो गया 16, ये हो गया ब्रेथ। 192/16 इज इक्वल टू ब्रेथ, 12 इज इक्वल टू ब्रेथ। ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यू विल गेट द डायगोनल। अंडरस्टूड। चलो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोगों को साइड भी पता करना है और पेरीमीटर भी पता करना है। इसकी हाइट जो है वो है √3 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड पता कर लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हम लोगों को उसका पेरीमीटर अपने आप पता हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला रहता है 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्विलेटरल का सब कॉमन रहता है। तो ये उसकी हाइट है ABC, ये हो गया D। AD हाइट है, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, तो ये AC हो गया। तो √3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC, मुझे लगता है ऊपर लिखना चाहिए। √3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC हो गया। ठीक है, ये 2 है, तो √3 वहां जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो √3/√3 इंटू 2 इज इक्वल टू AC।
√3 गैस कैंसल, 2 इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू 2, साइड आया 2 2 2 2, हर जगह सबको प्लस कर लो, आ गया 6 इसका पेरीमीटर। समझ में आया? क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ABC में AP मीडियन है। ट्रायंगल ABC में AP जो है वो मीडियन है, ठीक है। BC 18 है, ये पूरा 18 है, तो BP कितना हो जाएगा? BP हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और यूनिट्स होगा बिकॉज यूनिट दिया नहीं है। और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम लोगों को बोला है 290, ठीक है, 260। तो इसमें आप लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में बोला है बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेट मी टेक इट। चलिए, ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। पॉइंट P जो है बेस पे वो इस तरीके से है कि जो PC है वो 1/3 बन रहा है BC का, ठीक है, मतलब वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो इसको नाम दे देते हैं D। चलिए, हम लोगों को AB दिया है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 हो जाएगा, और BC भी 6 हो जाएगा। तो PC कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 6, ये हो जाएगा 2, PC मिल गया 2, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी ये बोल के रखा था, इसमें रखना था। तो PC मिल गया 2, टोटल BC है हम लोगों का 6। अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ, नहीं पकौड़ी खा ली। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर खींचा है, तो ठीक है। PC हम लोगों को मालूम है, हम लोग DP अगर पता कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो DP कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखो, BC जो होगा वो होगा इक्वल BD प्लस DP प्लस PC के। BC तो हम लोगों का 6 है, BD हम लोगों का कितना होगा? क्योंकि हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो BD अभी मुझे मालूम नहीं है। PD कितना है? PD भी मुझे मालूम नहीं है, बट PC कितना है? PC है 2, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू BD प्लस PD, ये आ गया 4 इज इक्वल टू BD प्लस PD, ठीक है। तो BC मुझे मालूम था 6, ये मैंने फाइंड किया 2, और अब मुझे DP चाहिए। तो DP के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और दोस्तों, ये जो हम लोगों ने ट्रायंगल खींचा है ये पूरा 90 डिग्री का है, तो इसमें जो हम लोगों का BD होगा वो 3 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस PD, तो 1 इज इक्वल टू PD हो गया। तो PD की वैल्यू मुझे मिल गई 1। अब मुझे 1 भी मालूम है, ये 3 है, ठीक है, ये सब हो गया, ये 1 हो गया, और ये मुझे पता चल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकता हूँ। तो AD कैसे फाइंड करूंगा? AD हाइट है, हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड 3√3 हो गया। ये कितना हो गया? हाइट हो गया मेरा 3√3। अब फाइंड कर सकता हूँ AP, तो फॉर्मूला लगाएंगे AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। AP स्क्वायर मालूम नहीं, 3√3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 27 प्लस 1, ये हो गया 28। 28 को मैं 2√7 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी भाई। अरे मेरी मर्जी नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√7 आएगा। 7 2 14 2 28। चलिए, तो इस तरीके से AP मिल गया आपको 2√7। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सम है, तो रॉन्ग नहीं आना चाहिए। चलिए, 2√7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से करना था, स्टेप्स को याद रखो। सबसे पहले हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 3 हो जाएगा और ये पूरा 3 हो जाएगा। और हम लोगों को कंडीशन दी थी कि PC जो है वो 1/3 ऑफ BC है, तो BC की वैल्यू 6 है, तो PC मिल गया 2। और फिर उसके बाद PD जो है उसे हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया कोलिनियर से, क्योंकि BD तो हम लोगों को 3 पता था, लास्ट में वैल्यू पुट की, बिकॉज यहाँ पे 4 था, पहले एक को सिंप्लीफाई किया फिर एक को, तो PD की वैल्यू मिल गई 1। अब मुझे यहाँ पे AD अगर मिल जाता तो मैं AP पाइथागोरस से फाइंड कर लेता। तो AD को मैंने कैसे पता किया? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से यहाँ पे, तो √3/2 इंटू 6 साइड उसका फॉर्मूला होता है, साइड 6 थी तो 3√3 उसका हाइट आ गया, तो पाइथागोरस लगाया, AP मिल गया 2√7। क्लियर? चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां, ठीक है, 8वां भी अच्छा है।
क्यू हो गया, ये पी आर हो गया। और एम क्यू है सेम, आर एन है सेम, चलिए गाइस, ये हम लोगों का 8वां सम है। तो 8वें सम में बोला है कि पी क्यू, पी आर, एम क्यू, आर एन और क्यू आर सबका लेंथ ए है। ठीक है, लेंथ ए है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एन, अगर मैं पी क्यू एन को बाहर निकालूं, पी क्यू एन को बाहर निकालूं विथ पी आर, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा कि क्यू आर की लेंथ ए है, आर एन की लेंथ ए है, मतलब दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है मतलब क्या हुआ, पी आर क्या हो गया उसका मीडियन, क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी जानते हैं वो डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में। तो पी आर हो गया मीडियन, मीडियन मिल गया, मतलब दिमाग में एक ही थ्योरम क्लिक हो रहा है, अपोलोनियस। क्लिक हुआ तो लगा दो, क्या है अपोलोनियस, इसमें लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2pr स्क्वायर प्लस 2qr स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। हम लोगों को इसमें इवेंचुअली प्रूव करना है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन क्या है, √3 है। तो पहले पी एन हम लोग √3 प्रूव करेंगे, फिर सिमिलरली करके वो भी कर देंगे। पी आर कितना है, पी आर भी है हम लोगों का ए, सो 2a स्क्वायर पी आर का है, और 2qr, qr कितना भाई, qr भी ए है, तो 2a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ जाके माइनस होगा तो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आ जाएगा, तो पी एन इज इक्वल टू √3a मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करो तो सॉल्व करो, वरना लिख देना सिमिलरली पी एम इज ऑल्सो इक्वल टू √3a, क्योंकि मेथड तो सेम ही है, तो पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू √3a यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल था, बट पहली बार देखा होगा तो बहुत हार्ड लगा होगा। ठीक है, 9वें सम में आपको क्या बोला है, 9वें सम में बोला प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल का स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल होगा उसकी साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है हर जगह, मतलब ये पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इक्वल होगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर नहीं, पी क्यू स्क्वायर। तो अब भाई इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोगों को अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। पहले ये ट्रायंगल लेना है, इसमें अपोलोनियस लगाना है, इसमें अपोलोनियस, इसमें अपोलोनियस, चारों में आप अपोलोनियस लगाओगे तो फिर लास्ट में आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, रिलेशन आपको अपने आप मिल जाएगा, एडिंग कर देना आंसर आ जाएगा। बिकॉज ये थोड़ा लंबा समय तो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ बस। चलिए 10वां सम करते हैं। अब प्रणाली और प्रसाद ईस्ट से नॉर्थ की तरफ वॉक करते हैं। ठीक है, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ, मतलब प्रसाद किधर गया, नॉर्थ की तरफ, और प्रणाली किधर गई, ईस्ट की तरफ। ठीक है, और फिर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड, स्पीड सेम है उनकी, तो मतलब जितना प्रणाली कवर करेगी उतना प्रसाद भी कवर करेगा। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा हम लोगों का, ये हो गया 45, ये हो गया 45, ये हो गया 90। जो पता करना था वो मैंने अभी पता कर दिया। ठीक है, और उन्होंने डिस्टेंस जो कवर किया, टाइम लगा उनको 2 घंटा। डिस्टेंस जो कवर किया उन्होंने वो 15√2 किलोमीटर किया। ठीक है, तो हम लोगों को स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 घंटे में लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस 15√2 है, मतलब ABC, प्रसाद AC की तरफ 15√2 चला और प्रणाली AB की तरफ 15√2 चली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को उनकी स्पीड फाइंड करनी है। टाइम हम लोगों को दिया गया है 2 घंटा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड के लिए हम लोग 45, 90 डिग्री का ट्रायंगल का थ्योरम लगा देंगे। तो 1/√2 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 15√2, ये हम लोगों का 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। समझे कैसे आया। ये कैसे आया, समझ में आया क्या। हम लोगों ने क्या निकाला इसमें, हम लोगों ने निकाला कि उन्होंने ये डिस्टेंस, ठीक है 45, 90 तो ठीक है, ये कितना है 15√2, ये भी है 15√2, तो उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 15 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड देयर स्पीड पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर किया है 15, टाइम लगा है 2 घंटा,
तो 7.5 ये हम लोगों का 11th क्वेश्चन है और वेरी 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 IMP है, बिकॉज सेमेस्टर में 6 में से 4 पेपर में ये क्वेश्चन रहा करता था। हम लोग के स्कूल के भी हिंदी मीडियम के पेपर में ये क्वेश्चन रहा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो, हो सकता है आपके स्कूल में भी आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि CM मीडियन है, CM और DL ये दोनों क्या है, मीडियन है, इक्वल नहीं है। हाँ, ये दोनों मीडियन है। मीडियन है तो इसका मतलब है कि नीचे वाली साइड इक्वल होगी, तो CL इक्वल होगी AL के और दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल होंगे। और ये भी मीडियन है तो BM इक्वल होगा AM के और ये होंगे हाफ ऑफ AB। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, देखते जाओ बस। पहला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे BAC में। BAC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाल में, मेरे बाल में नहीं, ये बाल में, BAL। तो अब इन ट्रायंगल BAL इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मिलेगा BL स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे दो, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे AL रहेगा ना, BAL में लगा रहे, AL स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर रहेगा, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो AL क्या है, 1/2 ऑफ AC है, तो AL की जगह मैं वही लिख देता हूँ, तो 1/2 ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ तो नीचे 4 आ गया, 4 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दो, यही छोड़ दो। अब तीसरा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे मैक में, मैक, तो ये हो गया MC स्क्वायर या CM स्क्वायर लो, क्योंकि प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। प्रूफ हम लोगों ने लिखा नहीं, सम करने लगे, इक्वल है 5BC स्क्वायर के। तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो AM हाफ ऑफ AB है, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन 2 का स्क्वायर, हाफ ऑफ को ऐसे भी लिख सकते हो, तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4CM स्क्वायर इक्वल 4AC स्क्वायर प्लस AB। अब दोनों इक्वेशन के देखो, यहाँ पे BL है, यहाँ पे CM है, हमको दोनों एक साथ चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एडिंग करेंगे। ठीक है, किसमें एडिंग करेंगे, 2 और 3rd में, तो हो जाएगा 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। आगे हम लोगों का ये हो जाएगा 5AC स्क्वायर प्लस 5AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये 4 मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, चलिए 4AB स्क्वायर। ठीक है, तो 4AB स्क्वायर इस तरीके से आया। अब AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ देखो, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल है BC स्क्वायर के, तो यहाँ पे लिखो 5, कॉमन निकालो पहले, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ये इक्वल है BC स्क्वायर के, अब लिख दो 5BC स्क्वायर, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। चलिए आगे आपका प्रूफ हो गया, अच्छे से याद कर लो। फिर से बता देता हूँ, पहले लिखो कि CL AL हाफ ऑफ AC है, फिर BM AM हाफ ऑफ AB है। पाइथागोरस लगाओ BAC में, पाइथागोरस लगाओ BAL में, पाइथागोरस लगाओ MSc में, दोनों को ऐड करो, वैल्यू रख दो, आ गया, सिंपल। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी 12वां क्वेश्चन कहता है कि जो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, उसके डायगोनल है, तो एडजेसेंट साइड के सम का स्क्वायर, मतलब एडजेसेंट मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला है कि एक डायगोनल का लेंथ 14 है, मतलब BD जो है वो 14 है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है दूसरे डायगोनल का लेंथ AMC BMD। ठीक है, मतलब मुझे AM और MC अगर मिल गया तो मैं AC फाइंड कर लूंगा, तो AM मिल गया तो 2 इंटू AC कर दो, AM कर दूंगा तो AC आ जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा अपोलोनियस थ्योरम। देखो कैसे, ये हो गया ट्राइंगल, AB कितना है भाई, AB स्क्वायर ABC और ये M, BD टोटल 14 है, तो BM कितना हो जाएगा 7। तो इसमें आप अपोलोनियस लगा दो, अपोलोनियस लगाओगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 130, ये हो गया 2, BM कितना है भाई 7 स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 130 इज इक्वल टू 2 इंटू 49 प्लस 2AM स्क्वायर, तो 98 हो जाएगा ये, तो 130 माइनस 98 इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर
तो 32 इज इक्वल टू 2am स्क्वायर। सो 2 नीचे जाएगा तो 16 इज इक्वल टू am स्क्वायर। सो रूट ले लो तो am मिल जाएगा 4। ठीक है, am मिल गया 4, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ac आ जाएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। दैट इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो सम भी काफी इजी है आपका। इसमें 2 ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ABCD BDC। और इसमें एक कंडीशन बोली है, क्या बोला है कि जो DB है वो 3CD है। ठीक है, DB 3CD है, मतलब BC हो जाएगा CD प्लस DB या BD। तो CD प्लस 3CD, क्योंकि DB की वैल्यू क्या बोली है 3CD, तो 4CD हो गया BC। BC हो गया 4CD और CD हो गया BC बाय 4। ठीक है, ऐसी कंडीशन हम लोग निकाल के रखेंगे। आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल के रखेंगे, आगे जरूरत पड़ती है तो पीछे आके खुद ब खुद निकालते हैं। ठीक है, चलिए हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ADB we will apply the Pythagoras theorem, so it will be AB square is equal to AD square plus BD square। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दूसरे वाले में, ADC में। ये 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ADC we will apply Pythagoras theorem, तो AC square is equal to AD square plus DC square। अब देखो AD square मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, तो AD square जो मिलेगा वो यहाँ रख दूंगा। अगर मैं BD square को वहां ले जाऊँ तो वो माइनस हो जाएगा और ये BD square is equal to AD square हो जाएगा। ठीक है, AD स्क्वायर की जगह मैं वही रख देता हूँ, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब BD कितना है, BD है 3CD, तो AB स्क्वायर माइनस 3CD स्क्वायर, इसको DC को CD स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस 8CD स्क्वायर आपको मिल गया यहाँ पे, ये आंसर। ठीक है, चलिए आपको AC स्क्वायर मिल गया, AB स्क्वायर माइनस 8CD। अब मैंने क्या बोला, CD हो जाएगा B/4। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 8 इंटू BC/4 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। तो 8 1 8 8 2 16, तो मुझे मिला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये सब डिनोमिनेटर से 2 हट जाए। तो 2AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे किस फॉर्म में चाहिए आंसर, मुझे आंसर चाहिए इस फॉर्म में, सॉरी 2AB इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैं BC को जस्ट वहां लेकर चले जाता हूँ, तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखो BC यहाँ चला गया तो इसके साथ ऐड हो गया, और ये भी पॉजिटिव यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। 14th सम में क्या बोला है कि कॉन्ग्रेंट साइड जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल के, ठीक है, वो है 13 और 13, और फिर उसके बाद वर्टेक्स से जो बेस तक ज्वाइन हो रही है उसको फाइंड करना है। ये हो जाएगा ABDC, और जो BC है वो 10 सेंटीमीटर बोला है, तो BD हो जाएगा 5। अब आपको BD 5 मिल गया, DC 5 मिल गया, ये 13 लगा दो आप लोग, अपोलोनियस थ्योरम मिल जाएगा AD। ठीक है, सिंपल। चलो हो, तो गाइस मैं 15th क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आप सभी को, काफी लंबा है और IMT है। तो ये हो गया DABC। ठीक है, ये लाइन खींच दी, यहाँ पे क्यों खींचा अभी बताता हूँ। ये लाइन खींच दी यहाँ पे क्योंकि खींची हुई है, ये भी खींच दिया, इसको नाम दे दो MN। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू S1 S2, मतलब लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट वाइट सब हम लोग पता करेंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं मालूम है। हमें मालूम है AD 15 है और CB हम लोगों का AD 25 है। लेट मी सी, AD 15 है और BC 15 है और AB 25 है। ठीक है, तो हम लोगों को इतनी चीजें दी गई है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग BD फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या करेंगे, जो ट्राइंगल DAB है, ऐसे पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लोगों को BD मिल जाएगा जो कि 20 मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे ताकि एरिया मिल जाए इस ट्राइंगल का। एरिया मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग हाइट निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें हाइट तो मालूम ही नहीं इस ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला मैं बता देता हूँ, इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 होता है। A मतलब 15, B मतलब 20 जो हम लोगों ने निकाला, C मतलब 25/2, ये 60/2, ये हो गया 30। हेरोन्स फार्मूले का फार्मूला क्या होता है, AS S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। S कितना है, S है 30 माइनस 25, 30 माइनस 20,
30 माइनस 20 15, 30 माइनस 15। चलिए अब ये हो जाएगा 30 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो और ये रूट से बाहर निकलेगा तो देखते कितना आता है। 150 1500, ये आ जाएगा 1500 इंटू 15। हाँ, ये बाहर निकल के आ जाएगा 150। ठीक है, बाहर निकल के आ गया 150 स्क्वायर यूनिट। तो आपको एरिया पता चल गया तो हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि बेस मालूम है और एरिया मालूम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है एरिया 150 इंटू ये बेस 25 है इंटू हाइट, इसका मल्टीप्लाई इधर करो। 300/25 विल बी इक्वल टू हाइट। आपकी हाइट आ गई 12। ठीक है, हाइट कितनी मिल गई? ये 12 मिल गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। पाइथागोरस लगाओगे तो AC मिलेगा, पाइथागोरस लगाओगे तो AC मिलेगा, और फिर उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, और फिर एरिया मिलने के बाद ये CN फाइंड करना, तो ये हाइट मिल जाएगी। ठीक है, और फिर लास्ट में आप लोगों को नीचे से क्या फाइंड करना रहेगा? आप लोगों को क्यू भी फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को हाइट मिल गई, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 25 और DC, ये दोनों क्या है? सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड है। DC कितना होगा वो कैसे फाइंड करोगे? वो आप लोग एरिया ऑफ, यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल से फाइंड करोगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो एरिया पता कर लेना, ये मिल जाएगा DC मिलने के बाद फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ, उसी तरीके से बताऊंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। और 17वां 18वां में अपोलोनियस थ्योरम लगाना, आंसर आ जाएगा। वो अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। ठीक है, बहुत ईजी है, अच्छे से आंसर आ जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन हम लोगों को देख के रख। तो गाइस, फोन शट डाउन हो गया था असल में, तो 2% चार्ज करके मैं आप लोगों को दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो इवेंचुअली ये 30 60 90 वाला ही ट्रायंगल है। 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 ये भी 60 होगा, तो ये 90 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 होने के कारण इसमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लगाएंगे, 60 डिग्री लगाएंगे, 90 डिग्री लगाएंगे, तो हम लोगों को ST मिलेगा, PT मिलेगा, फिर PS हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और उसकी एक वियर्ड सी वैल्यू आएगी। ठीक है, वियर्ड मतलब अजीब वैल्यू आएगी, दैट इज 36/4, और फिर PQ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 28/4। तो इस तरीके से 9PS स्क्वायर इक्वल टू 7PQ स्क्वायर आएगा। इसको आप लोगों को मैं डिटेल में मीटिंग में बता देता हूँ जूम ऐप पे। कल मिलना, शाम को 6 बजे आना मत भूलना, तो कल मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझ लो आप लोग, और सॉल्व कर सकते हो, इजी है। 17वां 18वां तो अपोलोनियस थ्योरम लगाना है, वो और भी इजी है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना फटाफट रिवीजन लिया, इतने जल्दी मुझे नहीं लगता कोई करवा सकता है आपका सेकंड चैप्टर। तो आप लोगों के मन में डाउट रहता होगा कि आप इतना फटाफट कैसे सॉल्व करते थे, सम ऐसे करता था। चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बात करेंगे और भी प्रॉब्लम सेट की।